अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकरामी, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी यही दुआ है कि हमेशा खैर और आफियत में रहें और अल्लाह की रहमतें हमेशा आप पर कायम और दायम रहें, आमीन। नाज़रीन इकरामी, आज का हमारा मौजू ज़िलहज से मुताल्लिक है, जिसमें हम एक बहुत ही अहम मसला आपसे शेयर करेंगे जो कि हर मुसलमान को जानना और समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ इस्लाम से है और हमें इस्लाम के हर पहलू पर नज़र डालनी होगी। आज इस वीडियो में हम आपको मालूमात देंगे कि किन जानवरों की कुर्बानी करना जायज़ है और जानवर की कितनी उम्र होनी चाहिए, या फिर क्या हमें कुर्बानी करते वक्त जानवर की उम्र देखनी होगी या जानवर के दांत देखने होंगे। नाज़रीन इकरामी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने सूरत के अंदर 4 जानवरों का जिक्र किया है जिनकी कुर्बानी जायज़ है, जिनमें ऊँट, गाय, भेड़ और बकरा शामिल है। अगर इनके जोड़ों की बात की जाए यानी नर और मादा, तो फिर इनकी तादाद 8 हो जाती है। इन 8 जानवरों की कुर्बानी करना जायज़ है। अब आपको ये बताना चाहूँगी कि नील गाय और हिरन की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। बेशक ये हलाल जानवर ही हैं, मगर इनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। नाज़रीन इकरामी, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जानवर की उम्र कुर्बानी के लिहाज से कितनी होनी चाहिए। ऊँट की कुर्बानी के लिहाज से कम उम्र 5 साल होना लाजमी है। अगर 5 साल से एक दिन भी कम होता है तो कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। मज़ीद गाय की उम्र या भैंस की उम्र कम से कम 2 साल होना लाजमी है, और अगर इनकी उम्र 2 साल से कम हुई तो कुर्बानी करना जायज़ नहीं होगा। बकरी हो या बकरा, इन दोनों की उम्र कम से कम 1 साल होना लाजमी है। इसके साथ ही और अगर भेड़ हो या नर हो या मादा, दोनों की उम्र भी कम से कम 1 साल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ना ज़िबह करो मगर दुंदा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम कुर्बानी के जानवर की आँख और कान अच्छी तरह से देख लें ताकि इसमें कोई नुक्स ना हो, और हमें ये भी फरमाया कि हम इस जानवर की कुर्बानी ना करें जिसके कान अगली तरफ से या पिछली तरफ से कटे हुए हो या फटे हुए हो या इनमें कोई सुराख हो। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आखिर कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त हमेशा जानवर के दांत क्यों देखे जाते हैं। यहाँ पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए मामला ही अपने हुक्म और फैसले से आसान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने जानवर दुंदा ही ज़िबा करना है। यहाँ पर आपने उम्र के मामलात ही ख़त्म कर दी है, और दुंदा का मतलब यानी इसके पहले वाले 2 दांत गिर जाएं और इसके बाद इसकी जगह नए दांत उगना शुरू हो जाए तो वो जानवर दुंदा होगा, या फिर दांत उगना शुरू ही नहीं हुए इस जानवर की भी कुर्बानी की जा सकती है। तो नाजरीन, हमारी ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको मजीद हमारी आने वाली अप टू डेट वीडियोज़ मिलती रहे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दूसरे मेम्बरान के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।